ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, उनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, आदित्य। इसके साथ ही अथॉरिटी के कारक है, सरकारी कार्यों के कारक हैं, सरकार के कारक है, पॉलिटिक्स के कारक है। आप कितना अपने जीवन में पावर रखते हैं, लोग आपके बातों को कितना सुनते हैं, लोगों पर आपका प्रभाव कितना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं सूर्य से पता चलता है। इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। और आपके लिए तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके लग्न में ही आकर विराजमान हो गए हैं। तो आपके लिए सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन ऑब्वियसली बहुत परिवर्तन लेकर आएगा। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पर जब सूर्य महाराज आएंगे आपके लग्न भाव में, तो उन पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। शनि महाराज की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों? क्योंकि पिता पुत्र का आमना सामना होगा, और ये साल में केवल एक बार होता है। एक बार आमने सामने आते हैं और एक बार साथ में बैठते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड ही ऐसी होती है कि एक बार ही उनका आमना सामना या एक बार उनका साथ बैठना होगा। अब दोनों भले ही पिता पुत्र हैं, लेकिन संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। संबंध थोड़े से कटु हैं, मधुरता की बहुत कमी है संबंधों में। इसलिए जब भी इनका आमना सामना होता है, तो जिस भाव से संबंध रखते हैं उस भाव से संबंधित कुछ नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, और कुछ कुछ पॉजिटिव भी दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। बृहस्पति महाराज की भी दृष्टि है सूर्य पर, और बुध के साथ बैठकर बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। तो बहुत बदलाव ला सकते हैं आपके लिए। अच्छे बुरे क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, यही चर्चा करेंगे। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। लग्न राशि चंद्र राशि से कहाँ से देखें, बहुत बार ये प्रश्न आता है। मैं हर बार बताने का प्रयास करता हूँ, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखेंगे राशिफल को, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। सूर्य लग्न में आ रहे हैं। सबसे पहले तो सूर्य का लग्न में आना व्यक्ति को सुखी बनाता है। उस व्यक्ति को हर प्रकार के सुख मिलते हैं, वो भौतिक सुख हो, करियर हो, बिजनेस हो, हर प्रकार के सुख उसको प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति अथॉरिटेटिव होता है, व्यक्ति पावरफुल होता है, व्यक्ति के संबंध बड़े लोगों से बनते हैं, व्यक्ति की बातों को लोग सुनते हैं। अधिकतम लोग आप जो देखेंगे जो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होते हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, जिन्होंने एक बार कुछ बोल दिया तो लोग उसको फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लग्न में सूर्य होता है। जो लोग चमक कर निखर कर सामने आते हैं, जो भीड़ से एकदम अलग दिखते हैं, उनके कहीं ना कहीं लग्न में सूर्य महाराज होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की इतनी ऊर्जा है, सूर्य का इतना बल है, सूर्य का इतना प्रकाश है। एकमात्र ये ग्रह है जो दूसरे ग्रहों को अस्त कर देते हैं। सूर्य अगर किसी ग्रह के बहुत पास आ जाते हैं, डिग्री वाइज, अंश वाइज, तो उस ग्रह को जला देते हैं, अस्त कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रह खत्म हो गया, लेकिन प्रभाव थोड़ा सूर्य का ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्रभावी ग्रह हैं। तो लग्न में सूर्य का आना आपके प्रभाव को बढ़ाएगा, प्रताप को बढ़ाएगा, पावर को बढ़ाएगा, अथॉरिटी को बढ़ाएगा। लग्न के स्वामी लग्न में है तो ये बना राजयोग, क्योंकि केंद्र के स्वामी है, केंद्र में है, राजयोग बन रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। सूर्य सरकार के कारक है, तो सरकारी कार्य कुछ अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे वो मिल सकती है। कुछ भी सरकारी कार्यों में बाधाएं आ रही थी वो आपको वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं। इसके साथ ही आप यदि सरकारी काम ही करते, सरकारी जॉब करते हैं, और उसमें आपका कुछ पेमेंट अटका हुआ था, कुछ एरियाज में सैलरी अटकी हुई थी, या प्रमोशन की बात अटकी हुई थी, ट्रांसफर की बात अटकी हुई थी, इन सारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और क्योंकि सूर्य यहाँ से बैठकर सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, और सप्तम भाव आपके बिजनेस का है, और लग्न के स्वामी बिजनेस के स्थान को देख रहे हैं, तो ये साफ बता रहा है कि आप अपने बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि लग्न जो भाव है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, और लग्न अगर बली हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के जितने भी चीजें होती हैं उसमें आगे बढ़ता है। तो आप कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि बुध आदित्य योग भी बन रहा है और लग्न के स्वामी लग्न में है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो अधिकतम प्रभाव आपको सूर्य बहुत अच्छा दे रहे हैं। अब बात करते हैं शनि सूर्य के आमना सामना की।
जब भी ये आमने सामने आते हैं, जैसा मैंने कहा, कुछ नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखिए, एक तो शनि आपके क्या है, छठे घर के स्वामी हैं। तो छठे घर के स्वामी, लग्न के स्वामी, लग्न को देख रहे हैं रोगी। वैसे भी सूर्य का लग्न में आना व्यक्ति को रोगी बनाता है। तो यहाँ पे शनि देव का लग्न को, लग्न के स्वामी को देखना, आपके रोग बढ़ेंगे, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, आपकी छवि खराब करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत संभल कर रहिएगा। अच्छा खासा नाम जो आपका बना हुआ है, अच्छी खासी गुडविल जो बनी हुई है, उसको खराब करने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। और मैरिड लाइफ के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, इवन आपके पति या पत्नी की तबियत भी अचानक से बिगड़ सकती है। और जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही थी, जैसा मैंने कहा, सूर्य सरकार के कारक है, गवर्नमेंट चीज़ों के कारक हैं। अगर सब कुछ ट्राई कर लिया था, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी, कहीं ना कहीं ये वो महीना है जब डाइवोर्स की तरफ भी बातें बढ़ सकती है। तो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी महीना अच्छा नहीं है, इनका ध्यान दीजिएगा। एक अच्छी चीज़ जो मैंने शुरू में कही थी कि बृहस्पति की दृष्टि है। अब बृहस्पति भाग्य स्थान से बैठकर आपको, आपके लग्न को और आपके लग्न के स्वामी को देख रहे हैं। और सूर्य शिव भक्त हैं, और भाग्य स्थान से कोई ग्रह जब देखता है लग्न को, एक ही ग्रह देख सकते हैं क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि होती है, तो वो जब लग्न को देख रहे हैं तो आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिल सकता है। स्पेशली शिव महाराज के, यानी कि महादेव के किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर इस आने वाले एक महीने में प्राप्त हो सकता है, और आप धार्मिक बहुत रहेंगे। बृहस्पति पंचम भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि मंत्र साधना या कोई और साधना, इन सब चीज़ों को सीखने का आपका मन करेगा। और कहीं ना कहीं अपने बच्चों से संबंध यदि आपके बिगड़ गए थे, उसको ठीक करने के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारे प्रभाव आपको सूर्य महाराज मिलकर दे रहे हैं। एक चीज़ कहूँगा कि जैसे मैंने अभी सेहत की बात करी, और मैंने कहा था कि सूर्य का लग्न में आना सेहत को खराब करता है। सूर्य वात रोगों के कारक हैं, पित्त रोगों के कारक हैं, इवन रक्त विकार भी देते हैं। सूर्य जिसके लग्न में है, भले ही वो व्यक्ति बहुत प्रतापी हो, प्रभावी हो, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है। तो सूर्य लग्न में आ रहे हैं, सबसे पहले तो पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम, ये सब बहुत तंग करेगी। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, स्पाइसी खाना बहुत अवॉइड कीजिएगा, उसके कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें कही हैं, ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ चंदन का पाउडर मिलाना है और हल्दी का पाउडर मिलाना है। इस जल को आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भानवे नमः मंत्र का जाप करना है। भानवे भानु शब्द से आया है, जब उसकी चतुर्थी विभक्ति लगती है तो भानवे बन जाता है। तो ओम भानवे नमः मंत्र का आपको जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।